हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। बहुलक बहुलक जो है एग्जाम में जरूर 100% एग्जाम में आएंगे। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो इस प्रश्न को हल करना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को बहुत ही मजेदार के साथ, बहुत ही आसान विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम इसको हल करते हैं। तो ये प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न है इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ग अंतराल में दिया गया है 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55 एंड 55, 65। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ग अंतराल ऊपर में दिया गया है और इसके नीचे में बारंबारता दिया गया है। बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि हमारा एक भी स्टेप गलत ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को बहुत ही आसान विधि से हल करते हैं। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखो। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में इसी तरह प्रश्न रहेगा और हमको इसको सोल्व करके दिखाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही मजेदार के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले हम हल लिखने के बाद लिखेंगे वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल दिया गया है क्वेश्चन में, उसी को हमको वर्ग अंतराल में लिखना है। वर्ग अंतराल में दिया गया है 5, 15, यानी कि 10, 10 का अंतर है। यानी 5 और 5 में 10 बढ़ा देंगे 15 हो जाएगा। फिर 15 में अगर 10 बढ़ा देंगे 25 आ जाएगा। यानी कि सभी के बीच का डिफरेंस जो दिया गया है वो 10 का दिया गया है। सभी के बीच का डिफरेंस, सभी के बीच का अंतर, यानी कि इसके बीच 65 और 55 के बीच का अंतर 10 है। सब का वर्ग अंतराल कितना है? 10 का है। तो वर्ग अंतराल सबका बिल्कुल सही है। तो 5, 15 है। तो जैसे वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल को हमको उसी तरह लिखना है। 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर वर्ग अंतराल में जैसे दिया गया है, तो वर्ग अंतराल में हमको इस रूप में लिखना है। इसमें कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ग अंतराल में इस तरह हमको लिख देना है। ऊपर में जो दिया गया था उसी तरह वर्ग अंतराल में हम नीचे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? बारंबारता दिया गया है, तो बारंबारता को हमको लिखना है। बारंबारता के इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया। बारंबारता क्या दिया गया है? 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, 23 है, फिर 14 है, फिर 5 है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही मजेदार के साथ आप सब पढ़ते होंगे और इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ग अंतराल में जैसे दिया गया था उसी तरह वर्ग अंतराल में हम लिख दिए। बारंबारता भी जैसे दिया गया था, जस्ट सीधा सीधा में, मतलब 5, 15 के नीचे में 6 है, यानी 5, 15 के सीधा में 6 देना है। 15, 25 के नीचे में 11 है, तो 15, 25 के नीचे में 11 है। इसी तरह सभी को हमको सीधा सीधा में लिख देना है। तो यहाँ पर जरा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कितना था? 11 था। 11 सीधा सीधा हम लिख देते। 35 है। 35, 25, 35 के नीचे में 21 है, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं। फिर 23 है, फिर 14 है, फिर 5 है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबको हम सीधा सीधा में हम इसको लिख देना है। सबको हमको सीधा सीधा में हम इसको लिख दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर बारंबारता जो दिया गया था हम उसको लिख दिए और
वर्ग अंतराल भी था, तो उसको भी हम जिस तरह दिया गया था उसको हमको इस रूप में सजा करके बेहतरीन के साथ लिखना है। अब मेरे प्यारे साथियों देखेंगे कि बहुलक जो निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला है बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक निकालने के लिए बोला है, देखते हैं बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये बहुलक का सूत्र है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुलक का सूत्र है। बहुलक का सूत्र अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बहुलक का सूत्र मेरे प्यारे साथियों अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो मेरे प्यारे साथियों बहुलक का जो सूत्र था उसको लिख दिए। अब देखो यहाँ पर L है, F1 है, F0 है, 2F1 है, F0 F2 गुना H है। तो मेरे प्यारे साथियों ये सभी का मान हमको सबसे पहले निकालना है। मान अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो यहाँ पर क्या दर्शा करके लिखना है, क्या यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। तो सभी का मान हमको यहाँ से प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे साथियों इस बहुलक को जो ज्ञात करेंगे बहुत आसान विधि से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों 12 वार्ता में यहाँ पर देखना है, 12 वार्ता में क्या दिया, 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हम मान निकालना शुरू करते हैं। मान निकालना शुरू करते हैं, आप सबको ध्यान से देखना होगा। अगर क्लास 10th के विद्यार्थी है तो क्लास 10th के विद्यार्थी है तो मान इसको निकालना बहुत जरूरी है। अब बहुलक को भी ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 वार्ता में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बिगेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढो क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। आप सबको तो पता हो गया होगा कि हाँ सर इसका सबसे बड़ी संख्या बिगेस्ट नंबर 23 है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 23 है, इसको ऐसे घेर दो। 23 है, इसको ऐसे घेर देना है। एग्जाम में नहीं घेरना है, हम समझने के लिए घेरे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी संख्या 23 है। अब बताओ आपके क्लास में 4 स्टूडेंट है, सपोज दे 4 स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट में जैसे आप सब कहीं पढ़ते जाते होंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी है, तो बहुत सारे विद्यार्थी में जो एग्जाम देता है, आपके क्लास में एग्जाम होता होगा, तो क्लास में जब एग्जाम होता है उसमें सबसे अधिक नंबर एक विद्यार्थी जरूर लाता है। सबसे अधिक नंबर, बहुत ही ज्यादा नंबर जो लाता है उसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। सपोज दैट कोई मैथ में 90 लाया, कोई 99 लाया, कोई 97 लाया, कोई 94 लाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कौन हुआ, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर कौन हुआ, 99 हुआ। क्यों, क्योंकि ये 99 नंबर मैथ्स में लाए हैं, 99 नंबर मैथ्स में लाए ये, इसीलिए फर्स्ट डिवीजन हुआ। उसी तरह इसमें 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लाया, 23। तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, यानी कि F1 ये हो गया, फर्स्ट नंबर 1। ये फर्स्ट नंबर 1 हुआ, यानी F1 का मान 23 निकल गया। तो देखो यहाँ F1 था, F1 की जगह हमको 23 बैठा देना है। अब मेरे प्यारे साथियों हमको सिर्फ F1 पता करना था। अब F1 के जस्ट जो ऊपर में रहेगा कोई भी अंक रहे हमको उससे मतलब नहीं है, उसको F0 ही मानना है। और F1 के जस्ट नीचे में रहेगा इसको F2 मानना है। तो मेरे प्यारे साथियों 3 मान निकल गया, F1 का मान निकल गया, F0 का भी मान निकल गया, F2 का भी मान निकल गया। देखो F0 भी है, F1 भी है, F2 का सबका मान निकल गया। तो मेरे प्यारे साथियों अभी और 2 मान निकालना है, L का मान निकालना है और H का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें सबसे बड़ी जो संख्या था, जो इसे घेरने के लिए जो बोले थे, लास्ट में कितना है, 35 है। तो L का मान जो 35 हो जाएगा, और सबके बीच का डिफरेंस आप सबको पता ही होगा 10 है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। सबका डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ पर सबका मान लिखना है, यहाँ पे सबका मान यहाँ पर लिखना है। देखते हैं F0 का मान 21 आया,
तो F0 बराबर 21 लिखेंगे। F1 का मान 23 आया तो F1 का मान 23 लिखेंगे। F2 का मान 14 आया तो F2 बराबर 14 लिखेंगे। और L का मान 35 आया तो L बराबर 35 लिखेंगे। ध्यान देना यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है जिसको F1 माने हैं उसके सीधा के लास्ट में जाना है, इसको L मानना है। F0 का नहीं मान लेना, गलत हो जाएगा। F1 के लास्ट में इधर आया, वर्ग अंतराल में लास्ट में कितना है, F1 के सीधा में इधर 35 है, L का मान 35 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों 5 15 के 20 का डिफरेंस 10 है, 15 25 20 का डिफरेंस भी 10 है। इसका मतलब है कि H बराबर भी 10 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों सभी का मान हमको पता हो गया और आप सबको बहुत ही आसान से समझ में आता होगा। तो सबका मान निकालने के बाद अब यहाँ पर हमको मान को पुट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना है, एल का मान कितना निकाले हैं, 35 निकाले हैं। ठीक है, तो एल का मान 35 निकाले हैं तो एल के जगह पे 35 लगा देंगे प्लस F1 का मान 23 है, F1 के जगह पे 23 लिखेंगे। F0 का मान 21 है, F0 के जगह पे हम 21 लिखेंगे बटे 2 गुना F1 का मान 23 है तो 23 लिखेंगे माइनस F0 का मान 21 है, F0 का मान 21 लिखेंगे। F2 का मान 34 है, F2 के जगह पे 34 लिखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों अब H का मान क्या है, H का मान 10 है तो H के जगह पे 10 लिखेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पर हमको मान नहीं बैठा पाएंगे, इसलिए सबको मान निकालना सबसे पहले क्या है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सबका मान हम निकाल दिए और बहुलक का सूत्र भी याद जरूरी है और सबका मान यहाँ पर दर्शा दिए, जितना मान जिसका आया था उसी तरह यहाँ पर दर्शा दिए। दर्शाने के बाद मेरे प्यारे साथियों अब इसको हमको सोल्व करना है, देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अब हम उसको आप इधर ध्यान नहीं देना है, अब यहाँ पर देखना है कि सोल्व कैसे होगा। 35 है तो 35 लिख देंगे, 35 को कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। 23 में 21 घटा दो, 23 में 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब 2 गुना जब 10 करते हैं तो 20 हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, 23 में 21 घटाए तो 2 बचा, अब 2 गुना 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 23 गुना 2 करेंगे तो 46। आप देखो माइनस और माइनस, यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ दो, 21 और 14 जब जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा और चिन्ह तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस आता है। अब बटे, अब यहाँ पर क्या करना है, 35 है तो 35 प्लस 20 बटे 46 से 35 घटा दो 11 बच जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, 11 से 20 में भाग दे देंगे और जोड़ दे देंगे। 11 से 20 में भाग देते हैं, यहाँ पे 11 11, 20 में 11 घटेगा तो 9, ठीक है, पॉइंट बैठा दो, 90, 11 88, 90 में 88, जब 11 88, ठीक है, तो 90 में 88 घटाएंगे 2, फिर 0, फिर 11 88, यानी कि पॉइंट के बाद ये 8 रिपीट होते रहेगा। इसको क्या करेंगे, 35 प्लस इसको क्या करेंगे 1.89 कर दो। तो ये नियम है कि अगर पॉइंट के बाद अगर सेम अंक अगर आते रहे, अगर पॉइंट के बाद सेम, अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भाग में 90 में 88 जब 2 आया, 0 यहाँ पर 0 बैठा तो क्या हुआ, 11 11 88 और 11 11, फिर 20 में 11 घटाएंगे 9, अच्छा, फिर 11 88, मतलब कि 1.818 ऐसे आते रहेगा, यानी कि 1.818 आते रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों जब 11 से 20 में भाग दिए तो 1.81818 ऐसे आते रहेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक को लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 3 अंक। नियम ये है, सार्थक अंक
क्लास इंटर में आप जाके पढ़ेंगे सार्थक अंक, जो कि पॉइंट के बाद अगर अंक रिपीट हो रहा है तो यानी कि ज्यादा नहीं लेना है, एक अंक बढ़ा के लिख दो, या तो 3 पॉइंट के बाद 3 अंक लिखना है। तो 35 रुपया, 35 और 1 रुपया कितना हो जाएगा, 36 रुपया 8 पैसा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुलक हम ज्ञात कर चुके हैं, आंसर आ चुका है, यहाँ आंसर आ चुका है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुलक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है, इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुलक को अच्छा से बहुत ही बेहतरीन के साथ इसको हल करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे और आप सबको इसको बनाना ही होगा, क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी बहुत बड़ी 5 नंबर होता है।